जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत और कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, दैत्य को लक्ष्मी प्राप्ति होती है, त्याग, तप और ब्रह्मचर्य जैसे गुण व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़े ही प्रसन्न मनचित और श्रद्धा से सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप और तपस्या की थी। इनकी इसी तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी एवं ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया गया। माता ने 1000 वर्ष तक फल और फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहते इतनी बड़ी भयानक तपस्या की थी। कई हजारों वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। आपकी शादी भगवान शिव के साथ जरूर होगी। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तप को देखते हुए भगवान शिव ने उनकी कई बार परीक्षा भी ली और उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई। और इस तप को देखते हुए भगवान शिव भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, उनसे विवाह किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। माता ब्रह्मचारिणी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी इस अलौकिक उपासना से व्यक्ति में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है, वो रास्ता नहीं भटकता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के अलौकिक स्वरूप की पूजा की जाती है और इसी दिन साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में उपस्थित होता है। इसमें अवस्थित चित्त वाला व्यक्ति ब्रह्मचारिणी की भक्ति और कृपा शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। माता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ शारदा, जय माँ भवानी। सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है। मंत्र जप करने से शक्ति का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में दगाना, करपदाभ्याम,
हक्ष्मला कमंडलु देवी प्रसिद्ध दूतुमयी ब्रह्मचारिणेनुतामा अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देवी ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग सफ़ेद है, इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। यम नियम बंधन से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए भगवती ने तपस्या की, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब बात करते हैं माता के भोग की। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को भोग मिश्री दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी लंबी आयु, आरोग्य, भव्य आत्मविश्वास और सौभाग्य का वरदान देती है। माता ब्रह्मचारिणी माँ ज्ञान, बुद्धिता, एकनिष्ठा और समर्पण का गुण रखती है। 9 दिन का व्रत रखने का गंभीर संकल्प लेकर व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद लेने के लिए आप प्रार्थना करें। देवी ब्रह्मचारिणी को सफेद फूल, कमल, पिस्ता, बर्फी, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, कुमकुम, धूप, कपूर और नैवेद्य अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पीछे की कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। इस अवतार में उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और महान सती थी। वह सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती। वह नंगे पैर चलती। उनके 2 हाथ है। वे दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रखती है। माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम ही तपचारिणी है। तो बड़े ही प्रेम से बोलो जय माँ ब्रह्मचारिणी। ऐसी ही वीडियो और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई नई कथाएं मिलती रहे।